गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 6 नवंबर 2020 और 6 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आशीष सर का क्लास अनअकैडमी पर शाम 7 बजे फिजिक्स का स्पेशल क्लास स्टार्ट हो गया है। तो फटाफट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से फटाफट ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया है। तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 5 नवंबर को। कब मनाया गया है? 5 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, और देखिए ये जो दिन है ये सुनामी के खतरों से रिलेटेड मुद्दों के बारे में दुनिया भर में लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे अक्टूबर माह के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है और नवंबर माह की इन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 31 अक्टूबर को मनाया गया है नेशनल यूनिटी डे। क्या बनाया गया है? नेशनल यूनिटी डे, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस। और 31 अक्टूबर को एक और ही दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड सिटीज डे। ठीक है, तो इन दोनों ही डेज के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा। 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 1 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड विजन डे। ठीक है, वर्ल्ड विजन डे। ठीक है, और 2 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के अंतरराष्ट्रीय दिवस। ये मनाया गया है 2 नवंबर को, ये भी आपको याद रखना होगा। और 5 नवंबर को यानी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ये हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस राज्य ने 4000 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये योजना अभी हाल ही में बनाई गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इन इलेक्ट्रॉनिक वाहन स्टेशनों को यानी गो इलेक्ट्रॉनिक अभियान के पहले चरण के तहत बनाया जाएगा। ठीक है, यानी इसका सिंपल ये है कि जो आपको जैसे आप अपने शहरों में देखते होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है जिसे हम ई रिक्शा भी कहते हैं। ठीक है, तो उन सभी के चार्जिंग पॉइंट के लिए यानी किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में 4000 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन यानी स्थापना करने की योजना बनाई गई है। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश तो ये 3 राजधानियां वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो ये 3 राजधानी कौन कौन है? पहला है कुर्नूल, आपको नोट करना हो तो कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पहला कुर्नूल है। दूसरा विशाखापट्टनम ये दूसरा स्थान पर है। पहला कुर्नूल, दूसरा विशाखापट्टनम और तीसरा कौन सा है? तो ये है अमरावती ये है तीसरा। यानी कि भारत का एक ऐसा राज्य है जिसके 3 राजधानी है। 3 कौन कौन है? पहला कुर्नूल, दूसरा विशाखापट्टनम और तीसरा अमरावती। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। ये भी आपको नोट कर लेना होगा आंध्र प्रदेश से सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास ले लिया है और ये किस देश से बिलोंग करते हैं? सवाल क्या है? सवाल ये है कि मार्लोन जो सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास ले लिया है और सवाल ये है कि वह किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज से। कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इन्होंने भी क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास ले लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेस्ट इंडीज के बारे में। तो वेस्ट इंडीज तो अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज के ही एक क्रिकेटर है जिनका नाम है क्या है? जिनका नाम है क्रिस
क्रिस गेल आपने नाम जरूर सुना होगा। जो क्रिस गेल है ये T20 मैच में, यानी T20 मैच में 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले ये विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं, ये आपको यहां पे याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन को पढ़िए कि एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला ये कौन बनी है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो ये अभी हाल ही में बन गई है हरप्रीत एडी सिंह। कौन बनी है? हरप्रीत एडी सिंह। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एयर इंडिया की जो सहायक कंपनी है जिसका नाम क्या है? अलायंस एयर। तो अलायंस एयर में इन्हें सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जो शिवांगी सिंह है, शिवांगी सिंह, तो ये राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। कौन? राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट ये शिवांगी सिंह बनी है। जो हिना जायसवाल है तो ये इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर इंजीनियर भी बनी है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक ये कौन बने हैं। तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं अभय चौधरी। कौन बने हैं? अभय चौधरी बन गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 23 अक्टूबर 1989 में। 1989 में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुड़गांव हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जो राजीव जलोटा है, राजीव जलोटा, तो ये अभी हाल ही में, यानी ये किसके अध्यक्ष बने हैं? तो ये अभी हाल ही में बने हैं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के। किसके बने हैं? मुंबई पोस्ट ट्रस्ट के ये भी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं राजीव जलोटा। और जो बिमल जुल्का है तो ये अभी हाल ही में फेडरेशन इंडियन फैंटेसी यानी स्पोर्ट्स के नए अध्यक्ष बने हैं बिमल जुल्का, ठीक है। जबकि जो यशवर्धन कुमार सिन्हा है, यशवर्धन कुमार, ये अभी हाल ही में हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमेटी के सूचना आयुक्त बने हैं। ये भी आपको नोट कर लेना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि हाल ही में भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के तहत उत्तीर्ण संस्करण का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कहां से किया है। तो इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण अभी हाल ही में किया गया है ओडिशा से। कहां से किया गया है? ओडिशा से किया गया है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ओडिशा में भी कहां पे? तो ओडिशा के चांदीपुर में, ठीक है। ओडिशा के चांदीपुर में, ये भी आपको नोट कर लेना होगा। आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओडिशा में भी किया गया है, तो ओडिशा के किस जगह से? तो ओडिशा के चांदीपुर में एक इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से, ठीक है। कहां से? इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से, वहीं से इसका क्या किया गया है? सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। और इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं, ये है जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी, जो प्रेजेंट टाइम में DRDO के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए लगातार तीसरी बार आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति ये बन गए हैं अलांसमेन ओटारा। कौन बने हैं? अलांसमेन ओटारा, जो आइवरी कोस्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति के पद पर शपथ ग्रहण लिए हैं, ठीक है। और ये बन गए हैं, कौन बने हैं? अलांसमेन ओटारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आइवरी कोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले राष्ट्रपति बने हैं, कब कब बने हैं? तीन बार बने हैं अलांसमेन ओटारा। तो ये एक बार बने हैं, पहली बार 2010 में बने हैं,
फिर इन्होंने 15 बार बने हैं, 15 में बने हैं, और फिर अब ये 20 में बन गए हैं। यानी ये लगातार तीसरी बार ये आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति बने हैं। ये क्रम आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले आइवरी के बारे में। तो आइवरी कोस्ट, तो इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है यमसोक्रो। आपको नोट करना होगा तो कर सकते हैं। आइवरी कोस्ट की जो कैपिटल है ये क्या है? यमसोक्रो, ठीक है। करेंसी क्या है? करेंसी है वेस्ट अमेरिकन CFA फ्रैंक। ये भी आपको नोट कर लेना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किस बैंक ने मेघालय के बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार और उन्नयन के लिए 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो देखिए, ये स्वीकृत किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, यानी कि ADB के द्वारा, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। यदि यहाँ पे हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। कब की गई थी? 19 दिसंबर 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है मात्सुगु अशिकावा। कौन है? मात्सुगु अशिकावा, जो प्रेजेंट टाइम में ADB के क्या है? अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष कौन है? तो ये उपाध्यक्ष बनाए गए अशोक लवासा। और ADB की कुल मेंबर कंट्रीज ये है 68। कितने हैं? 68 ऑल मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस IIT ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM यानी कोविड गेम विकसित किया है? IITM कोविड गेम विकसित किया गया है। तो ये अभी हाल ही में विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है, IIT मद्रास के द्वारा। और ये गेम मुख्य रूप से बच्चों पर केंद्रित है, जो कि 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। कितने लैंग्वेज में? 12 लैंग्वेज में अवेलेबल ये गेम है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। जो IIT दिल्ली के द्वारा, मैं आपको IIT दिल्ली के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ पॉइंट है। तो IIT दिल्ली के द्वारा विश्व की सबसे सस्ती यानी डायग्नोस्टिक किट कोरोना, जिसका नाम क्या है? कोरोस्यूर, ये डेवलप किया गया है IIT दिल्ली के द्वारा। ये भी आपको नोट कर लेना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपकी बिल्कुल याद रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाली लघु ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है केरल में। कहाँ पे किया गया है? केरल में किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। तो जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, इन्होंने वैली ट्रस्ट विलेज में सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली यानी अपनी तरह की इसकी लघु ट्रेन का उद्घाटन किया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले केरल के बारे में। तो केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम जो केरल की राजधानी है। मुख्यमंत्री मैंने अभी बताया पिनरई विजयन, और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, जो वर्तमान में क्या है? केरल के राज्यपाल हैं। ये भी आपको नोट कर लेना होगा, ठीक है। और ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कल का सवाल था। कल का सवाल हमारे पास ये था कि हाल ही में तंजानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A यानी जॉन मैगुफुली हो जाएगा। और आपने बहुत अच्छा प्रयास किया था। और आज का जो हमारे पास सवाल है, सवाल ये कि हाल ही में आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति के रूप में ये किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। और मैं आपको जाते जाते एक सब्सक्रिप्शन बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा जरूर। तो देखिए, जो लोग इंडियन एयरफोर्स एंड XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बेस्ट सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दी गई है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है। मेरा रेफरल कोड यहाँ पे नोट कर सकते हैं, क्या है? GJAT10। क्या है मेरा रेफरल कोड? ये GJAT10 है।
और इस रेफरल कोड को आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे और प्रोसेस टू पे करेंगे तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने परसेंट का मिल जाएगा? 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 12 मंथ का कोर्स है, ये आपको 8,000 का है तो आपको 7200 में मिल जाएगा। यहाँ पे 6 मंथ का कोर्स जो है ये आपको 6,400 रुपये का है तो ये पे 5,760 रुपये का मिल जाएगा। अगर आप 3 मंथ का लेना चाहते हैं तो ये 4,000 का कोर्स आपको 3,600 में पड़ जाएगा। और आप 1 मंथ का लेना चाहते हैं तो ये आपको 1,600 का कोर्स 1,440 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा रेफरल कोड जैसे आपको यहाँ पे एंटर करेंगे और प्रोसेस टू पे करेंगे तो आपको 10% का ये डिस्काउंट मिल जाएगा सभी कोर्सेज में। ठीक है, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी है, आप यहाँ पे बहुत अच्छा है, मैंने भी देखा है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो फटाफट ले सकते हैं। मेरा रेफरल कोड आपको मैं बता ही दिया। रेफरल कोड क्या है? ये है GJAT10। ठीक है, GJAT10 ये हमारा रेफरल कोड है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को अंत करते करते आपको यही बता दूं कि अगर आप अभी तक आशीष सर का क्लास अटेंड नहीं किया है तो फटाफट जाइए। शाम 7 बजे, कितने बजे? 7 बजे यानी फिजिक्स का स्पेशल क्लास स्टार्ट कर दी गई है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जल्दी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।